मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये जानकारी अनुपम खेर ने सुबह ट्वीट कर दी। अनुपम खेर ने लिखा, सतीश तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। खेर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक से पूर्ण विराम लग गया है। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता थे। इन्हें मुख्य रूप से फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें इन्होंने कैलेंडर की भूमिका अदा की थी। सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इनको नवाजा जा चुका है। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। सतीश कौशिक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली करोल बाग से की थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। साल 1978 में वहां से पास आउट होने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक के रूप में की। उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक शेखर कपूर के साथ फिल्म मासूम की थी। इस फिल्म में सहायक निर्देशक होने के साथ साथ उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की पारी की शुरुआत फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से की थी। इसके बाद उन्होंने प्रेम फिल्म निर्देशित की, जो कि अभिनेत्री तब्बू की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या को लेकर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं निर्देशित की। सिर्फ निर्देशन में ही नहीं बल्कि सतीश कौशिक अभिनय करने में काफी मजे हुए थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में सहायक कलाकार की भूमिका अदा की। उनकी सबसे ज्यादा यादगार फिल्म मिस्टर इंडिया है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए कई सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी भानु दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानु, आज एक मशहूर फिल्म चेहरा सतीश कौशिक, जो डायरेक्टर निर्देशक रह चुके हैं और बहुत ही उम्दा एक्टर भी रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। बहुत ही दुखद खबर है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, सतीश कौशिक का जो निधन हो गया और ये जानकारी खुद अनुपम खेर ने सबसे पहले ट्वीट कर दी। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है और गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उनका शव रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज दोपहर को उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई स्थित घर पर ले जाया जाएगा और फिर यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतीश कौशिक किसी से मिलने के लिए गुड़गांव के एक फार्म हाउस में गए हुए थे, जहां पर उन्हें लौटते वक्त कार में हार्ट अटैक आ गया और फिर उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया। वाकई सतीश कौशिक का जाना एक बेहद दुखदाई है और ये आश्चर्यजनक भी है कि वो इस तरह से यूं छोड़कर चले गए। 67 साल की उम्र एक अभिनेता के लिए बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक अभिनेता हमेशा यंग रहता है। और सतीश कौशिक उन चंद एक्टर्स में से थे जो हमेशा हंसमुख रहते थे। उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा गया। अगर उनको कोई ऐसा रोल भी मिलता था क्रोधित होने वाला, उसको भी वो बड़े ही मासूम के साथ, बड़े ही फन के साथ निभाते थे। फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का किरदार निभाने के बाद उनकी बड़ी पहचान बनी। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा उन्होंने फिल्म को निर्देशित किया सबसे पहले। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उसकी आपको बता दूं, उसके लिए उन्होंने 2018 बोनी कपूर से माफी मांगी थी। फिल्म आने के कई साल बाद 2018 में उन्होंने बोनी कपूर से माफी मांगी, जब उन्होंने 2018 में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया।
उसको हैंडल किया, तो सबसे पहले उन्होंने बोनी कपूर से माफी मांगी। यानी कहीं ना कहीं एक दर्द उनके दिल में इतने साल से एक बोझ बनकर छिपा हुआ था, और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद से बोनी कपूर बर्बाद हो गए थे। हालांकि फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो सुपरहिट नहीं जा पाई थी। उसके बाद भी उन्होंने कई सारी फिल्में, प्रेम वगैरह और नाम वगैरह में कई सारी उन्होंने फिल्म को निर्देशित किया, उनको बनाया, और दमदार अभिनय उन्होंने फिल्मों में किया। और उनका इस तरह से यूं चले जाना वाकई बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही शोक की लहर है, और पूरा बॉलीवुड इसको लेकर शोक में डूबा हुआ है। जी भानु, जैसे कि पूरा शोक की लहर फैली हुई है बॉलीवुड में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हस्ती जो थी बॉलीवुड की, उन्होंने लॉस कर दी है। और अनुपम खेर की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है। और भी किन सेलिब्रिटीज ने दुख जाहिर किया है? देखिए, अनुपम के बाद कंगना रनौत ने और कई और तमाम सभी, जो भी सुनता जा रहा है, जिसको भी पता चल रहा है सतीश कौशिक के निधन के बाद, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई एक बार भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि सतीश कौशिक इस तरह से अचानक छोड़कर चले गए, क्योंकि वो हमेशा एक यंग यंग अभिनेताओं में गिने जाते थे। वो उनकी जिंदा दिली पूरे बॉलीवुड में मशहूर थी, और वो जो भी अभिनय निभाते थे बहुत ही जिंदा दिली के साथ निभाते थे। और उनका इस तरह से यूं चले जाना कोई यकीन कर नहीं पा रहा है स्फूर्ति। जी भानु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।